नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर 19 है। इससे पहले अपन ने 18 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें अपन डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो लेयर 3 एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का आपका 19वां प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उनका विषम वियोग। किस रस का उदाहरण? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या रौद्र रस। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको आंसर बताना है। देखो, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। श्रृंगार रस के 2 स्थायी भाव होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। न तो ये शांत रस का लगता है, न रौद्र रस का। यह है वियोग की भावना, वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जहाँ घृणित वस्तुएं देखकर अथवा उनके विषय में सुनकर हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ कौन सा होता है? अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस या इनमें से कोई नहीं। तो भयानक का होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का घृणा होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है। तो विभत्स मतलब घृणा, जहाँ घृणा की भाव होती है वहाँ विभत्स रस होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। समाचार में उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। अब समाचार में उपसर्ग हैं सम, समा, समधन आ, सत। तो समाचार में है सम, धन आ, धन चार। कौन सा उपसर्ग है? सम, धन आ, धन समाचार। ऑप्शन नंबर बी सी। उन चास में उपसर्ग है उन, उ, अन या उन। बताएं 49 में कौन सा उपसर्ग है? 49। तो 49 में उन उपसर्ग है। कौन सा? उन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव और तत्सम मतलब अशुद्ध शब्द है। बीट, बात, बांस या बाती। तो तत्सम तद्भव तो मैं आपको रोज ही बता रहा हूँ। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और उनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ उसे तत्सम कहते हैं, और रूप परिवर्तित हो गया उन्हें हम कहते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द कौन सा है? बात। छठा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव में कौन सा है? चर्मरिक, चमड़ा, चर्मरिक, चटोरा, चर्मरिक, चमार, चर्मरिक, चेहान। बताएं इसमें से तत्सम और तद्भव। जहाँ र दिखता है वो तो तत्सम है ही, ये सब तत्सम है। अब तद्भव बताओ, तद्भव बताओ। तो आपने तो देख लिया होगा चरमरी और चमार। चरमरी का तद्भव होता है चमार। सातवां। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? खर्राटा, प्रतिदिन, उत्तम या प्रबल। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रतिदिन नहीं, उत्तम, खर्राटा, खर्राधंटा, खराधंटा, खर्राटा। प्रबल उपसर्ग होगा, प्रधन बल, ये तो उपसर्ग है। उत धन तम, उत धन चार है ना, तो खर्राटा सही होगा। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? पव, बांकपन, चटोरा, छप्पन या उत्पन्न। इनमें से कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? पन से कौन सा बना है? छप्पन, चटोरा, उत्पन्न, बांकपन। बांकपन शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, बांकपन। य, र, ल, व ये आपको बताएं। ओष्ठ, तालव्य, उष्म, अंतस्थ। य, र, ल, व तो आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन में।
श श श ह आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। स श श और ह ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन आते हैं आपके य र ल व। ओष्ठ और तालव्य में आपके कौन कौन से आते हैं वो भी बता देते हैं। तालव्य में आते हैं आपके त च छ च वर्ग, च छ ज झ ये आते हैं आपके तालव्य। ओष्ठ में आते हैं आपके प वर्ग, प फ ब। अंतस्थ य र ल व। ऊष्म श श श ह। ठीक है। अगला ह्रस्व स्वर कौन कौन से। ह्रस्व मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब छोटा, सॉरी ह्रस्व मतलब ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा और प्लुप्त। ह्रस्व में एक समय कम लगता है, दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है और प्लुप्त में इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व कौन कौन से हैं। क अ प आ नहीं, अ ई उ ये तो बड़ा है, गलत है। अ ई उ री, आ ई उ री ये है ह्रस्व। अ ई उ री ह्रस्व स्वर है और ये है दीर्घ। आपसे पूछ ले दीर्घ तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि ये हैं दीर्घ। ह्रस्व पूछा छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ये अ ई उ ऋषि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें 9753749986। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, इसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। निर्देशन 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 निर्देशन। अब कौन सा आप निर्देशन वाला सही लिखोगे, कौन सा निर्देशन आपका सही हो जाएगा, जल्दी बताएं। निर्देशन बी वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां। निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। उसकी इच्छा भी थी पूरी नहीं हो पाई कि शाम हो गई। अध्यापक जी की बातें सुनना पड़ती हैं। मैंने अपनी बात धीमे से बताई, उसने मेरी नाक में दम कर दिया। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। बताएं इसमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। मैंने अपनी बात धीमे से बताई, ये एक अशुद्ध वाक्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपयुक्त सभी। बताएं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। मोहन की आय उससे धन से कम है, वेतन से कम है, व्यय से कम है या आमदनी से कम है। तो उसकी व्यय से कम है। ठोस का विलोम पोला, खोखला, तरल या उपरोक्त सभी। बताएं ठोस का विलोम सभी होता है क्या। तो उपरोक्त सभी होता है। पोला भी बोलते हैं आप ठोस का विलोम, खोखला और तरल। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी। निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म में से सही अर्थ का चयन करना है। शकट और सखट, एक ट और एक ठ। मचान बेट, मचान बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मचान, बैलगाड़ी सकट। सकट और सटल मतलब इधर तो मचान आएगा या बैलगाड़ी आएगा। एक सकट का अर्थ तो मचान होगा या बैलगाड़ी होगा। अब इस सकट का अर्थ आपको बताना है कि इस सकट का अर्थ क्या होगा। तो इस सकट का अर्थ होता है मचान, है ना। एक सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी और एक सकट का अर्थ होता है मचान। ऑप्शन नंबर सी। निम्न शब्द युग्म ईसा, ईसा, तृण, त्राण, आद्रय, अद्र, ज्वार, भाटा। गलत शब्द युग्म बताना है। तो ज्वार और भाटा ये तो विपरीत होता है। ज्वार भाटा, ईशा ईसा, तृण त्राण, आदर्श तीनों सही है। बोलने वाले वक्ता को अन्य पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। बताएं, या प्रथम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जो बोलने वाले वक्ता हैं उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जो बोलता है पहला होता है प्रथम पुरुष, फिर दूसरा होता है मध्यम, मध्य का, और फिर होता है उत्तम। जो बोलने वाला वक्ता होता है उसे वो होता है मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। तदोपरांत, तथागत, तारकेश, तथापि।
एक इसमें गलत है, वो कौन सा गलत है? संधि, दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं। तो आपको बताना है कौन सी अशुद्ध है। तो तदोपरांत, ये एक अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 20वां, बहिर्मुख में संधि है व्यंजन, विसर्ग, गुण या यण। बहिर्मुख, इसका संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में करना है कौन सी है। बहिर्मुख में विसर्ग संधि। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताएं। संधि, समास, अवयव या छंद। छंद अवयव तो नहीं कहेंगे, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो अधिक शब्द से मिलता है उसे समास, और दो वर्ण से मिलता है उसे हम कहते हैं संधि। छंद छद धातु से बनाए, ठीक है। इसके छंद के पूछने तो आपको ऋषि पिंगल बताना है। 22वां, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का नहीं है? शरणागत, देवमूर्ति, मृगनयन और दानवीर। तो ये तीनों हैं, शरणागत, देवमूर्ति और दानवीर। ये तीनों हैं तत्पुरुष समास के। मृगनयन, मृग के समान नयन, मृगनयन, मृगनयन मतलब भगवान का नाम है, ये बहुप्रिय समास का। मृग नयन रूपी, नयन रूपी मृग, इसका होगा नयन रूपी मृग। मृग नयन मतलब नयन रूपी मृग। 23वां, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो हम पंकज गए। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। बताएं कौन सा अलंकार है? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, अभी जो जेल प्रेरी की एग्जाम हो रही है उसके लिए। कहती हुई उत्तरा के, जल्दी बताएं। तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां एक वर्ण की अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रत्यान, छेका, श्रद्धा, लाटा। बताएं। तो वहां होता है छेकानुप्रास। जहां एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होता है छेकानुप्रास। आभरण का पर्यायवाची नहीं है अलंकार, गहना, वलय या आभूषण। कौन सा आभरण का पर्यायवाची नहीं है? तो वलय आभरण का पर्यायवाची नहीं है। अलंकार, गहना और आभूषण ये सब आभरण के पर्यायवाची, वलय आभरण का पर्यायवाची नहीं है। निपुण का पर्यायवाची क्या होता है? दक्ष, अक्ष, अंक या अरि। निपुण, 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 निपुण का पर्यायवाची होता है दक्ष। क्या होता है? दक्ष। बंधन मुक्त करना, मुहावरे का अर्थ कैद करना, माफ करना, आजाद करना या कोई नहीं। तो बंधन मुक्त करना मतलब आजाद करना। उंगली पर नाचना, किसी की इच्छानुसार चलना, अच्छी इच्छानुसार चलना, थोड़ा सा सहारा लेना या आरोप लगाना। उंगली पर नाचना, इस मुहावरे का अर्थ होता है आजाद करना, आरोप लगाना है। उंगली पर नाचना, आरोप लगाना या अपनी इच्छानुसार चलना। तो ऑप्शन नंबर बी, अपनी इच्छा अनुसार चलना। उदो का लेना न माधो का देना, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर, हिसाब साफ करना, सबसे अलग रहना। बताएं। उदो का लेना न माधो का देना, तो अपने काम से काम करना भाई। अगला क्वेश्चन 30वां, मान न मान में तेरा मेहमान। लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। दुष्ट के साथ दुष्टता व्यवहार, जबरदस्ती गले पड़ना, अनिच्छा। दूसरा तो मान न मान तू मेरा मेहमान मतलब जबरदस्ती गले पड़ना। इसके अलावा यहाँ पर अनअकैडमी पे श्याम सर डेली इंग्लिश की क्लास लेते हैं, बिल्कुल लाइव फ्री क्लास है। यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लाइव क्लास मिलती है फ्री। आप ऐप पर आपका गोल चूज़ करते हो, अनअकैडमी MPPSC व्यापम, है ना। यहाँ पर आप अनअकैडमी ऐसा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, यहाँ पर आपका गोल चूज़ कर लेना MPPSC व्यापम। यहाँ पर आप डाउट क्लियर कर लेना। आप क्वेश्चन पूछते हो, सर क्वेश्चन पूछते अगर आपको कोई डाउट होता है यहाँ टाइप करके यहाँ सेंड कर सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो हाथों हाथ लाइव क्लास में। यहाँ आप पोल दे सकते हो 1 ABCD, ये देखो ABCD। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप श्याम SHYAM
श्याम 3 रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप श्याम 3 रेफरल कोड का यूज़ करते हो तो। आपको फेवरेट टीचर, बैच कोर्स, डाउट क्लियर, पोल 1, वॉच ऑफलाइन, PDF नोट सभी कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टॉप एजुकेटर ऑफ MP टीचिंग एंड आर्ट, ये यहाँ देखो, ये श्याम सर ये पढ़ा रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। ये लीजिए, ठीक है। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।